बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 9 अक्टूबर साल 2020 और आज जुमे का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें आलमीन के रब के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज करते हैं और दादाजी को शरीके गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बेशक बेशक। लैबी बच्चा पॉजिटिव खबर से आगाज करते हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये कहा गया है कि जनाब वो जो है ना वो रियल स्टेट को जो है वो पैसों फैसिलिटेट करे, फंडिंग की में इजाफा करें, प्लाटों की सट्टेबाजी, ठीक है, हाउस फाइनेंसिंग की जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करे, जो भी डिमांड आ रही है। लेकिन साथ में ही रियल स्टेट सेक्टर में तरथली पई हो। ये सरकार ने कोई 2 SRO जारी कर दिए जो मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था हजूर कि दिसंबर तक मौजें हैगी। मुझे लगता उन्होंने मेरी गल सुन ली, 2 माह पहले ही उन्होंने मौजा खत्म कर दिया। क्यों भला? क्यों? 21 से 23 FATF, उसको FATF को सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि आपके तमाम ब्लैक मनी आपके रियल स्टेट सेक्टर में है। ये सबसे बड़ा उनका एतराज़ और इसी के लिए नवाज शरीफ ने या इसाक डार ने ये कानून साजी की थी जिसकी बुनियाद के ऊपर आप उसको कर दिया ना। अब आप FATF में से निकल के दिखाएं जी, ठीक है ना। ऊपर से प्राइम मिनिस्टर ने बयानात बहुत खौफनाक दिए हुए हैं कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। ये तो इतराफ़ जुर्म है ना बेसिकली, एक हेड ऑफ स्टेट ये कह रहा है। तो अब उसके बाद फिर FATF के बारे में मुझे कोई पॉजिटिव होप नज़र नहीं आ रही। यार तुझे नज़र आ रही है तो मुझे बता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि FATF में दादाजी देखिए, हम खुद इस तरह के बयान दे के तवक्को रखें और फिर हम ये कहें कि इसका इल्ज़ाम पिछलों पे लगता है, ये ज़रा थोड़ी ज़्यादती वाली बात है। बिल्कुल ठीक है दादाजी। कल एक खबर मिस हो गई यार, ये अपना कंटेनर क्लीयरेंस का भी काम में गया स्पीकर असम्बली का। पता नहीं दादाजी, ये तो आप ही बताएंगे। अफगान ट्रांजिट कैसर जड़ा है दिलचस्पी उनकी, ये तम्बाकू के काम में तो ये बड़ी दिलचस्पी लेता है और इसने कानून साजी भी करवा दी थी। तम्बाकू साजों को 70 अरब रुपए का फ़ायदा भी पहुंचा दिया था। लेकिन अब उसने जनाब कस्टम वालों को बुला के कहा है जी कस्टम क्लीयरेंस जल्दी करें। तू कौन है मामा जी? क्यों दिलचस्पी? आप हैं कौन? दिलचस्पी क्यों आपकी? आप हैं कौन? असद कैसर साहब, आप असम्बली के कस्टोडियन है। आपका इसके अलावा और कोई काम नहीं है कि आप बराह रास्त वजारतों में मुदाखलतें करना शुरू कर दें, FBR के बंदे को बुला के डायरेक्शन करना शुरू कर दें। इसका मतलब है आपका यहाँ पे इंटरेस्ट है। वो तो वैसे आप सब लोगों का ही है। आप भी इसी तरह ही लूट मार कर रहे हो, ठीक है ना। क्या आपकी 10 साल 15 साल पहले औकात थी और अब किस तरह महल्लात तमीर हो गए? बड़ी बड़ी कहानियां फैली हुई हैं, ठीक है। बस हमने याद दहानी करवानी थी आपको। एक बात और, सिर्फ और, पहले तंबाकू नोशी से कैंसर होता था, PTI की हुकूमत आई, शौकत खानम को डोनेशन दी गई, अब गैंग्रीन होता है। अच्छा, अब सिगरेट नोशी से कैंसर नहीं होता। पैसे की गेम है। बहुत अच्छी। पाकिस्तान की शरह नमो की खबर को मुंह क्यों नहीं लगा रहे हैं? इतनी अहम यार नेगेटिव खबर थी ना, तो मैंने कहा पहले पॉजिटिव खबर पढ़ लें। अगरचे इनकी पॉजिटिव खबर भी नेगेटिव निकल आती है। अब क्या करें, हमारे हत्थे चढ़ती है तो वो नेगेटिव हो जाती है। वर्ल्ड बैंक, हाँ जी, वर्ल्ड बैंक ने बैरूनी कर्जों की अदायगी के हवाले से पाकिस्तान को खबरदार करते हुए कहा है कि रवां माली साल यानी जुलाई 2020 से जून 2021 तक पाकिस्तान में तरक्की की शरह 8.5% उर्फ़े आम में 0.5% से भी कम रहने की तवक्को है। ऑफिशियल डाटा। अगर पाकिस्तान की शरह नमू इस साल जो हरकत हमारी चल रही हैं वो पॉजिटिव रह गई ना, तो ये हमारी एक अचीवमेंट होगी। ज़ीरो भी पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव में जाएगी। लेकिन मैं इतनी नेगेटिविटी फैलाना नहीं चाह रहा, लेकिन हम बड़ी देर से इसलिए मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ, इस दफ़ा वाह खैरी मेरी नेगेटिव रहेगी। और वर्ल्ड बैंक ने इसी रिपोर्ट के अंदर भला आगे क्या कहा है जी बताइए। उसने ये कहा है, ये कल नहीं हमने पढ़ी थी? नहीं दादाजी, रह गई थी। अच्छा, इसने कल कहा था कि जनाब जब दुनिया की मईशतें जो हैं, नहीं यार हमने पढ़ी थी हम। हाँ, थोड़ा सा तज़किरा किया था, लेकिन डायरेक्टली खबर के हवाले मैं पूरी पढ़ी थी, तफसील के साथ अर्ज किया था कि जब अगले 2 साल में जब दुनिया की मईशतें
ऐसे यू टर्न लेके कर्व ले रही ऊपर को होंगी। जाने वाली होंगी तो पाकिस्तान Nose और dive। एक आध और दो मुल्क उन्होंने डाले हैं, इनकी मईशतें स्टिल नोज डाइव का जी जी, ये बात तो हुई थी, ये बात तो हुई थी। ये वो वाली रिपोर्ट है जो जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं। ओके, वेस्टर्न डिजिटल है जी एक कंपनी, वेस्टर्न यूनियन का तो पता था, डिजिटल भी हो गई। डिजिटल, ये पाकिस्तान में आ गई है। ओके, रेमिटेंस के लिए। नहीं, मेरा ख्याल है लॉन्च हो गई है ये यहाँ पे ग्लोबल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर लीडर, ठीक है। ठीक है, और डाटा स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं इसकी ये पाकिस्तान के अंदर मार्केट करेंगे। ठीक है। ठीक हो गया। आहो, दादाजी अगली खबर सुनिए। हुकूमत ने टी बिल बेचे, हाँ जी, टी बिल बेचे। 781 अरब रुपया इको गो में उठाया है सरकार। और अगली बात भला क्या है? कितने % पे उठाया, ये अहम है। ये अगली बात क्या है भला जी। अगली बात ये है कि वो जो रोल ओवर का टाइम है ना वो आ गया है ना, सर पे आ गया है। तो 5,500 रुपया सरकार ने मार्केट में से उठाना है। 781 उसकी पहली किस्त हो सकती है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और शरह सूद जो है 7.21% पे उठाया गया है, जबकि 4.5 और 5% पे जो टी बिल्स ऑक्शंस थी वो हराम भी थी और उसमें सारा मुल्क भी बेच दिया गया था। पीटीवी बेच दिया, मोटरवे बेच दी, रेडियो बेच दिया, ये बातें होती थी ना। 7.21%। नाज़रीन कराम, अब गवाह रहिएगा कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। खैर, रेलवे समेत 8 सरकारी इदारों के स्पेशल ऑडिट का फैसला किया शेख रशीद। क्या? शेर- नहीं उसे क्या? कुछ नहीं होना यार। हमने एक कमीशन बनाया था कि पिछले 10 साल में कितने कर्जे लिए गए जी हैं। जी जी, बनाया था। तो क्या बना? कुछ भी नहीं, मिट्टी पाओ। वो इसी तरह की ये बयानात होते हैं, बातें होती हैं, एक नी जर्क रिएक्शन होता है, एक बकवासियात वाहियात, माइलेज, पॉलिटिकल माइलेज ले ली बस। वो उस वक्त उस दिन का ट्रेंड बन जाता है। अल्लाह ख्याल से गवर्नेंस हो गई, ट्विटर पे हो गई। बस ट्विटर पे गवर्नेंस हो गई, ट्विटर पे हम टॉप ट्रेंड रहे हैं, बस गवर्नेंस हो गई, पाकिस्तान में लहरें बहरें हो गई, दूध और शहद की नहरें बह गई। क्या कामयाबी है दादाजी, बहुत आला है। ठीक है ना। इसलिए मैं तो इन बातों को अब फेस वैल्यू पे लेना ही मैंने छोड़ दिया है। ये इनकी बातें और इनको लाने वालों की बातें सब फजूल वाहियात है। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। दादाजी, आप रोजाना गुजर के जाते हैं टीवी चैनल के लिए, फिर दोस्त मार्केट वाला जो अंडरपास है वाकई 95% मुकम्मल हो गया है। हाँ? खबर छपवा दी गई है। कॉस्ट एस्केलेट पता कितनी हुई है? जी बताइए, क्या हुआ, सोच में क्यों पड़ गए? बहुत सारी कॉस्ट एस्केलेट भी हो गई, चुप करके उन्होंने बढ़ा दी है। मेरा ख्याल 95 करोड़ का था और 1 अरब 20 करोड़ हो गई है, कोई इतनी का कॉस्ट हो गई। और लोगों से ज़मीन भी जो है वो शहबाज शरीफ फार्मूले के तहत नहीं ली गई, लोगों से ज़मीन बाय फोर्स ली गई अच्छा, डीसी रेट के ऊपर। जी बिल्कुल ठीक है। और कितना खौफनाक किस्म का कमर्शियल इलाका था। जी जी, फिर और दोस्त लोगों के मार्केट का नाम है। पूरे फ्रंट उड़ गए और कारोबार गए। और डीसी रेट की पेमेंटें करके उन्होंने कहा जाओ जो कुछ करना कर लें। और अदालतें अल्हम्दुलिल्लाह एंटरटेन ही नहीं कर रही उसके खिलाफ केस। यार सारी अदालतें रल गई तुम्हारे साथ, साफ ही रल गए, फिर भी नहीं परफॉर्मेंस कर पाए। रेजिमेंटल गवर्नमेंट चला रहे हैं आप लोग। ठीक है ना, फिर भी नहीं परफॉर्मेंस कर पा रहे यार आप। अदालतें उसके खिलाफ केस ही एंटरटेन नहीं कर रही। और वो कंपनी जो है, मैं गुजरता हूँ वहां से, गुजर के जाता हूँ, देखता हूँ, मतलब यार कोई वहां पे जो लोग नाला बना रहे हैं और लोग पिट रहे हैं कि इस नाले ने नहीं बचना, क्योंकि उसके अंदर जो लगा रहे हैं क्या हुआ? उसके अंदर जो मटीरियल लगा रहे हैं, लगता है लोग कहते हैं साड़ियां मकाना दी बुनियादा उड़ जाएंगी, क्योंकि इस नाले ने ना पानी रोक सकना है जी। ना वो कर सकना है। नीचे सिमना है, इसने 2 साल के अंदर जनाब ये मकान उड़ा देगा, लेकिन वो लगाई जा रहे हैं, धड़ाधड़ लगाई जा रहे हैं। टेंशन ना ले, हंसने वाली खबर है मेरे पास। कि महंगाई की जिम्मेदार ऑपोजिशन है, बाकी सब ठीक है। यार नहीं, मैंने समझा था कि किसी ने मजाक किया है। नहीं नहीं, खबर है दादाजी। ये कितने फराज के लौंडे ने बोंगी तो नहीं मारी? एग्जैक्टली वही कह रहा है, महंगाई की जिम्मेदार ऑपोजिशन है, बाकी सब ठीक है। फराज के लौंडे ने जो बोंगियां मारनी शुरू की हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी अस्तगफिरुल्लाह, फराज की रूह जो है ना वो कब्र में ऐसे उछल उछल के बज रही हो। ऐसे कैसे कर लेते हो? ईमान से बताओ ना, कैसे कर लेते हो ये? इतनी बेशर्मी और डिटाई, ठीक है, तुम में कहां से आई ये? कैसे कर लेते हो यार?
जी, खबर आपके पास कोई यार और है? कल सुना स्टॉक मार्केट जो है पॉजिटिव रही नवाज शरीफ की तकरीर से पहले, ज़ाहिर है मार्केट क्लोज हो गई थी। क्लोज हो गई थी और उसने अच्छी खासी 550 पॉइंट की 503 पॉइंट मार्केट प्लस क्लोज हुई 40,353। मार्केट ने दोनों सपोर्टों को तोड़ दिया है, लेकिन अब हाई टूटेगा तो इसका जो अब मोमेंटम है वो तेज़ माना जाएगा। जब तक हाई नहीं टूटते ऊपर 41-42 हज़ार के, तब तक हम समझेंगे कि ये रेजिस्टेंस से कैप है, बिल्कुल ठीक। और आने वाले दिन तय कर देंगे कि मार्केट क्या करने जा रही है। चलो, ज़ाहिर है डाटा खबरें हो गई खत्म। जी, खबरें ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं और फीडबैक की तरफ चलते हैं। जी नाज़रीन कराम, आपका फीडबैक शामिल करने जा रहे हैं और सबसे पहला मैसेज मेरे पास हारून मेमन का है, न्यूयॉर्क अमेरिका से। कहते हैं दादाजी, खबरों में बताया जाता है कि सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए, स्टॉक मार्केट से वाकई मईशत को कोई फर्क पड़ता है? देखें, आप अगर ये कहें कि थर्मामीटर जो है वो फट गया, ठीक है ना जी, बुखार इतना ज़्यादा था कि थर्मामीटर फट गया, किसी बंदे का थर्मामीटर चेक करते हुए, तो वो किस चीज़ का इजहार होगा? महावरतन कह रहे हैं ना, शिद्दत बताई जाती है। महावरतन कह रहे हैं ना, शिद्दत कह रहे हैं ना, आप शिद्दत का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि थर्मामीटर तो ही टूटा होता, वो तो गिरने से ही टूटता। जी, अब तो खैर जदीद आ गए तो वो गिरने से भी नहीं टूटते, और अब तो खैर गन आ गई है, वो ऐसे करके दूर से चेक कर लेता है। दूर से चेक कर लेते हैं। तो इसी तरह का मुहावरा ये होता है, मुहावरा है, इसको फेस वैल्यू पे इन रियल सेंस में ना लिया जाए, इसको उसी तरह मुहावरे के तौर पे ही सुना जाए। स्टॉक मार्केट जो होता है वो इकोनॉमी का बैरोमीटर नहीं होता, मतलब इकोनॉमी उठेगी तो स्टॉक मार्केट उठेगी, ये नहीं होता। स्टॉक मार्केट जो होता है वो मुल्क में मजमूई कारोबारी सूरत हाल और सरमायाकारी के जज्बात का इजहार होता है, सेंटिमेंट्स का इंडिकेटर होता है। बिल्कुल जैसे ही है। ठीक है, हुकूमत अच्छी है, ये सहूलतें फराहम कर रही है, और इसके नतीजे के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा कि मुल्क में सनतकारी होगी, स्टॉक मार्केट उठनी शुरू हो जाएगी। ये होता है। एक बात तो इसका कोई असर नहीं पड़ता जी, लेकिन ये जो होती है ये इसका इजहार होती है। जी, आप क्या बात एक बात, और दूसरी बात ये है कि जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो लोग या सरमायाकार कमाते हैं। आपके इल्म में होना चाहिए कि जब वो नीचे आती है तो ज्यादा कमाते हैं। ज्यादा कमाते हैं। अरबों जो डूब गए वो दादाजी सही कह रहे हैं, मुहावरा ही है। मुहावरा। अवैस शेख ने एक समाजी सवाल पूछा है, पूछ लूं, इजाजत है? यार मईशत का प्रोग्राम है, थोड़ा सा पूछ लेने देना, बाकी लोगों की भी एजुकेशन हो जाएगी। कहते हैं दादाजी, हमारे यहाँ रवैया ये है कि मुझे सब पता है, विले हकीम डॉक्टर एडवाइजर, कहते हैं हमारे माशरे में ये रवैया क्यों है कि अपना काम करना नहीं और दूसरों के काम में टांग अड़ाना? रवैये पे जरा रोशनी डाल दें। मैं अगर कहूंगा कि ये एक शिकस्त खुर्दा जहनियत की अलामत होती है तो आप माइंड कर जाएंगे, पूरी लेकिन कौम को फिर बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक शिकस्त खुर्दा जहनियत होती है कि जनाब मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, मैं सब जानता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं एक मखसूस ओहदे पे बैठ गया हूँ, लिहाजा मुझे सब पता है। यही हमारा रवैया जो है वो कौमी रवैया बन गया है। इसे किसी ख़ास शोबे या ख़ास डिपार्टमेंट तक महदूद नहीं करना चाहिए, ख़ास इलाके तक महदूद नहीं करना चाहिए। ये हमारा एक कौमी रवैया बन गया। ठीक है, मैं आपको एक बात अर्ज करता हूँ, बड़ी सेंसिटिव बात है, डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि करोड़ों रुपए की बात है, और मेरी होती तो मैं यकीनन बता देता। ठीक है, लेकिन किसी बंदे ने रिसर्च की है यार, उसके ऊपर कई अपनी जिंदगी के साल गाले हैं। इस वक्त लम्हा मौजूद में पाकिस्तान में एक सनत है, वो अपना फुजला फेंकना चाह रही है, जो उसका वो है ना 28 एक डिपार्टमेंट, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, वो उसके ऊपर डंडा लेके चढ़े हुए हैं, और बंदा करोड़ों रुपए की रिश्वत सिर्फ इसलिए दे रहा है साल की कि वो उसके फुजला फेंकने के ऊपर एतराज़ ना करें। उसका वो फुजला डंप करने के नतीजे के अंदर नहर का पानी गदला हो रहा है, आगे जाने वाली फसलें खराब हो रही हैं। ठीक है, अच्छा, उससे और फिर वो समुद्र में जाके गिरता है, समुद्र को खराब कर रहा है, जहर कर रहा है, समुद्री हयात मर रही है। उस सनत से 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर एक दूसरी सनत है जिसका वो फुजला रॉ मटेरियल है। ठीक है, ठीक है, वो सेठ बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करी जा रहा है, उसको नहीं इस्तेमाल कर रहा, और ये इसे डंप करने के लिए जगह नहीं मिल रही। कैसी बात। और दोनों जो हैं वो सालाना करोड़ों रुपए की डज खा रहे हैं। अब मेरी बात समझ जबकि सिफर पे भी काम हो सकता है।
اور دونوں کی ون ون سچویشن میں بھی کام ہو سکتا ہے. یہ صرف یہی کہے کہ یار میرا فضلہ اٹھا کے مفت میں لے جاؤ, نہ مجھے کچھ دو نہ اپنے پاس کچھ رکھو, ٹھیک ہے, اور اس کا اربوں روپے کا را مٹیریل جو امپورٹ ہوتا ہے وہ اس کو ریپلیس کر دے, اور پاکستان کی اسٹیٹ کا بچے, پاکستان کی ریاست کا بچے, پاکستان کی ملک کا بچے, اس کی انڈسٹری کا بچے, اسے مفت میں را مٹیریل مل جائے. نہیں, کیوں نہیں؟ ضد نہیں ہے جی, جہالت ہے, ایجوکیشن نہیں ہے. نہ اس نے R&D کرنی ہے, نہ اس نے پڑھنا ہے جس سیٹ کی یہ ضرورت ہے, نہ جس کو ڈمپ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے, نہ اس نے پڑھنا ہے. مجھے سب آتا ہے جی, مجھے سب پتا ہے. ٹھیک ہے نا, مجھے سب آتا ہے. یہ ہے, اور ہارڈلی 10 سے 15 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہے, میکسیمم 25 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہوگی, ٹھیک ہے. اور ان 25 لاکھ انویسٹمنٹ کے نتیجے میں دونوں کا اگر ہم اس کی سیونگ کتنی ہونی ہے, اس کا لاس کتنا بچنا ہے, 1 ارب سے زیادہ کی اس کی سیونگ ہوتی ہے یا اس کا لاس بچتا ہے. 1 ارب روپیہ دادا جی بہت پیسے اور ہیں. صرف 25 لاکھ روپے لگنا, 100 کروڑ. اور انوائرمنٹ کا ایشو بھی حل ہو جائے گا, نہ سمندر خراب ہوگا, نہ نہر خراب ہوگی, نہ دریا خراب ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. یہ وہ کام ہے جو گورے نے کر لیا ہوا ہے, اور ہم نہیں کرتے, کیونکہ ہمارے سیٹ کے ذہن میں بھی یہ کیڑا پنپ رہا ہے کہ مجھے سب پتا. یہ اسے پتا ہوتا تو یہ MSc کیمسٹری کر کے دھکے کھا رہا ہوتا. وہ یار اس کا اپنا شعبہ ہے, تمہارا اپنا شعبہ ہے, وہ اپنے شعبے کا ماسٹر ہے, اس نے یہ فارمولا بنا لیا, اس نے کہا جی اب نہیں دینا. دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنے والا بھی رویہ تو ہے. یہ تو تھینک لیس جاب ہے, کیونکہ بیچارے نے پچھلی دفعہ بھی ایک ٹیکنالوجیکل فارمولا ڈیولپ کیا تھا, سیٹ نے فارمولا لیا, اسے فیکٹری سے باہر نکال دیا. سیٹ جو ہے وہ اپنے سالانہ کروڑوں اربوں روپے بچا رہا ہے, اور وہ بیچارہ جو ہے وہ پھر گھر آ کے بیٹھا ہوگا تو اب نہیں دینا. اب بنا لیا, تجربہ کر لیا, نتائج دیکھ لیے ہیں, سیٹ کو بھی نتائج پڑھوا دیے. سیٹ کہنا فارمولا کتنے, کہنا وہ تو گھر پہ لیپ ٹاپ گھر ہے وہ, ٹھیک ہے. کہنا پھر مجھے پتا ہے تو مجھے کاٹ دینا ہے, لیکن میں تینوں فارمولا نہیں دینا. تو یہ ہے جی. اب سیٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ظرف دے دے, سیٹ کا باپ ہی اگر 2 نمبر انکم سے سیٹ بنا تھا اور یہ اس کی بزنس انہیرٹ کر رہا ہے, تو اسے کہاں اللہ تعالیٰ توفیق دے سکتا ہے. ظرف ویسے ہی رہیں گے, ٹھیک ہے نا. جی. اچھا, ویسے آپ نے مجھے منع کیا تھا, غداری کے الزام اپنی جگہ پہ, لیکن دادا جی بڑی محبت کے ساتھ میسیجز انڈیا سے آتے ہیں, وہ نہیں پڑھنے, اسٹل باز رہا ہوں. ہاں یار چھوڑ پڑے, ہم کیوں ایسے خام خواہ اس میں پھڈے میں پڑے, ٹھیک ہے نا. بلکہ میرے بعد تیرا بھی جانے کا کوئی موڈ لگتا ہے؟ نہیں دادا جی, میں تو بڑا مصروف ہوں, مجھے اور بڑے کام ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں چلا گیا میرے کام رک جائیں گے. رہنے دے یار. دور یزداں کا میسج ہے میڈم. شدرے میں واردات پڑ گئی ہے, پوری کی پوری مسلم لیگ نون غدار ڈکلیئر ہو گئی ہے, لیکن تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. نہیں آ گئی, میں تو مارکیٹ پڑھنا چاہ رہا ہوں. یہ خاتون کا میسج ہے, اور انہوں نے کہا کہ مارکیٹ نے دونوں سپورٹیں توڑ دی, لیکن آپ نے تبصرہ نہیں فرمایا. لیکن دادا پوتو شو میں تبصرہ ہوا تھا, میں نے نیچے کے لیول بھی بتا دیے تھے. 36,841 تک بات جا سکتی ہے, وہ بات میں نے. لیکن یہ 39 کے ارد گرد رک گئی ہے. ہاں جی, 39 اور 40 کے درمیان کھیل رہی ہے مارکیٹ. 39,300 کی ایکچولی سپورٹ ٹوٹ گئی, 38,000 کچھ سو کا لو بھی لگ گیا تھا. اچھا, اصل مسئلہ یہ ہے جس سے اس کا سٹرکچر جو ہے نا اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا. اصل ایشو یہ ہے. نیا سٹرکچر کٹو نا جی دادا جی, اس کے لیے ڈیفینیٹلی ڈیٹا چاہیے, اور ڈیٹا تبھی آئے گا جب کچھ دن گزر جائیں گے. اچھا جی, ابھی ان کے نے بھی آج تھی جی, کچھ دن جب یہ شور پان واسطے ساری کرسی کاٹ ہے, لیپ ٹاپ ابھی شور کری جا رہا ہے, اور اب زیادہ نہ ہلا کرے, کیوں غربت کا مذاق اڑوا رہا ہے. اگر کرسی چو چو کر رہی ہے تو اس پہ ناپ زیادہ نہیں. یہ غربت کا مذاق نہیں, یہ عقل کا مذاق ہے, کیونکہ جس بندے نے یہ تینوں کرسیاں خریدی تھی اس کو بھی یہ خبر تھا کہ مجھے سب پتہ ہے. ہاتھ جوڑے کے بھائی جان نہ کریں آپ کی مہربانی. انہوں نے کہا نہیں 3 کرسیاں لے کے. دادا جی ہمارے اسٹوڈیو میں جو میوزک پرپز سے ویڈیو بنتی ہیں ان کے لیے کرسیاں سب سے اچھی ہیں, شاید آپ کے علم میں یہ نہیں ہے بات. نہیں یار, مطلب کسی اور طرح کی بھی خریدیاں جا سکتی تھی. چلیں جی, بالکل ٹھیک ہے. میسیجز جو ہیں وہ آگے چلتے ہیں. صداقت علی کا میسج ہے, دادا جی یہ بندہ جو ہے نا اور زونا آتا ہے اور آ کے جو ہے نا وہ ریکویسٹ کرتا ہے, کہتے ہیں کسی نے ٹیگ کر کے کوئی بری بات کہہ دی اور دادا جی نے مجھے بلاک کر دیا ٹویٹر پہ. بیچارہ جو ہے نا بہت زیادہ ترلے کر رہا ہے, مجھے تو ان بلاک کر دے. اب آپ کو ان بلاک کرنا ٹویٹر پہ آتا ہی نہیں ہے. مجھے آتا ہی نہیں ان بلاک کرنا ٹویٹر پہ, اللہ کی قسم نہیں آتا یار. اس کی آئی ڈی تو تم مجھے بھیجنا, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کی آئی ڈی بھیج, میں اس کو ان بلاک کرنے کی آج پوری کوشش کروں گا جی آپ کو. جی
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚੱਲਦੀ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, जी जी जो मेरी ट्वीट चल रही है उसके आगे नहीं आना बहुत भयानक नतीजे हो सकते हैं। अगरचे मैं 2-3 दिनों से यरका हुआ हूँ, कोई ट्वीट श्वीट नहीं कर रहा, ठीक है। और उसकी वजह ये है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त बावली हुई है, और जब कोई फर्द बावला हो जाए तो फिर उससे बचना चाहिए। फर्द इजाफी है इस फिक्रे में हाय फर्द इजाफी है, वो भी समझती हैं, उन्हें भी 11 साल हो गए। जुमले का ग्रामेटिकली ख्याल रखें। अगर कोई जो है बावला हो जाए, अगर कोई फर्द बावला हो जाए तो उससे बचना चाहिए। हाँ जी ठीक है। और इस वक्त लिटरली हुकूमत बावली हो गई है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। वो क्या हुआ है यार, मरियम ने एक जलसे का अनाउंस किया है, आएगी जलसे पे खिताब करेगी, घर चली जाएगी, क्या हो गया इतनी बड़ी बात यार। हाँ पैरों पे भार पाओ, हौसला कर लें, हौसला करें यार, अपने पाँव पे वजन डालें यार, खड़े हो यार, ठीक है ना। आपने भी तो 126 दिन तमाशे लगाए हुए हैं ना यार, ठीक है। तो उनके 126 घंटे आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, ये तो है। तो इसलिए हुकूमत इस वक्त टोटली बावली हुई है। और ऐसे ही खाम खा उठता तीर बगल में लेने की क्या जरूरत है, हम चुप करके साइड पे हो गए। जी बिल्कुल ठीक है। अब्बास अली कहते हैं दादाजी जुमे के रोज 30 मिनट की खामोशी पांडे जी ने करनी थी, उसका क्या बना है? 30 मिनट उन्होंने यार बहुत सारे काम करने थे, वैसे आपको पता नहीं पांडे जी ने खुदकुशी भी करनी थी, नहीं की थी ना जी। आज नवाज शरीफ इसी पे बोला है, गुज़िश्ता रोज उसने बात की, इस पे खुदकुशी की थी, करनी थी, वो भी नहीं की उन्होंने। तो इसलिए पांडे जी की बातों को संजीदा लेते हैं यार, आप वैसे कमाल के आदमी हैं। जी बिल्कुल ठीक है। ऐसे रायत सऊदी अरेबिया से आए। कहते हैं दादाजी आपको नहीं लगता कि... यार तुम इन्हें फोन करना सी रायत ने मेरे से बड़ी नहीं आज जुगत आई है मिनटों तरलों के बाद इसने मेरे से नंबर लिया था, फिर मुझे कहता कि जी मैंने आपसे बात भी कर दी। मैंने कहा ओके, अच्छा ये भी हो सकता है यार, आपने फोन उठाते हैं कभी वक्त में, ये बताएं। ये भी एक बात और भी हो सकती है। सामने कराम इसने मुझे ऑडियो मैसेज किया कि जनाब मैं आ रहा हूँ, तो आप बताएं। इमाद अली खान साहब वाला खाना था खाना, तो मैंने मैसेज सुना और आतन कह दिया अच्छा मैं पहुंच जाऊंगा। अब मैं पीटर हूं कि मुझे रिप्लाई नहीं मिला, आपने कंफर्म नहीं किया। कहते हैं मैंने आपको रिप्लाई कर तो दिया था। और नाज़रीन कराम आप ये देखें कि ऑडियो मैसेज सुन के वो कहते हैं सेल्फ कन्वर्सेशन, खुद ही कह दिया हाँ हाँ ठीक है मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगा, और मैं इंतजार कर रहा हूँ रिप्लाई तो कर दे कम से कम मुझे। तो मुझे लगता है कि मैंने रायत को भी इसी तरह का रिप्लाई कर दिया कि हाँ पुत्र फोन कर रहा है। मैं उसके बाद काफी देर फोन इंतजार करता रहा, फिर मैं आज दफ्तर आते हुए सोच रहा था यार रायत ने फोन क्यों नहीं किया। तो आप मेरे ज़हन में प्रोग्राम में बैठे हुए हैं कि यार हो सकता है मैंने आगे से रिप्लाई ऐसा किया हो। अब मैं देखता हूँ थोड़ी देर बाद मुझे वन साइडेड आपने कंफर्मेशन दी थी, हाँ मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगा। चाहो जी। ऐसे रायत कहते हैं दादाजी आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जिस खित्ते में है वहां अगले मजीद चंद साल फाइनेंशियल और बिजनेस इकोनॉमी के बजाय वॉर इकोनॉमी ही चलाई जानी है? अब सवाल यह है कि जो मौलाना साहब की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी हो रही है और पाकिस्तान को तनहा करवाया जा रहा है, ये कौन सी नई रियलिटीज पैदा करेगा? सवाल तो आप समझ गए होंगे, एहतियात तो मांगता है सवाल, लेकिन जवाब दे दें फिर आप। यार बात ये है कि पाकिस्तान के ऊपर पहले बड़ी चादरें चढ़ रही हैं कि हम तनहा हो जाएंगे। हम तनहा हैं भाई, ठीक है ना। अमेरिका हमसे पूरा काम करवा रहा है, एक आना नहीं दे रहा। कम से कम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खजाने में तो एक आना नहीं आ रहा जी। उल्टा उसने FATF की छड़ी उठाई हुई है, काम करवा रहा है, नाले जुतियां वो FATF की छड़ी हमारी तशरीफ के ऊपर मार रहा है, ठीक है ना जी। पीट रहे हैं, तनहा है तो हमारे साथ ऐसे हो रहा है ना। चाइना जो है वो चौथे के दिन पाकिस्तान के बारे में कोई ना कोई बयान जारी कर देता है, लेकिन FATF का एक आना नहीं दे रहा। वैसे चाइना के साथ हमारा मजाक है ही कोई नहीं। सो फार सो कि चाइना ने हमें कोविड-19 तक भी पैसे नहीं दिए। उसने कहा सामान ले जितना लेना चाहिए, हमें पता है तुमने। अच्छा हमसे भी बड़ा बेशर्म कोई अल्लाह ताला ने दुनिया में पैदा नहीं किया। हम असी सामान ही बेच करते अमरीका को, यानी चाइना से सामान जो हमें इमदाद में आया वो हमने अमरीका को बेच के डॉलर खड़े कर लिए। आप अंदाजा नहीं कर रहे हमारी। तो हम कोई हमें अकेला करने के लिए किसी की जरूरत ही क्या है, ठीक है। मंगते को मंगना तो लांतियां तक हम। आज के दिन का आखिरी मैसेज अच्छा जी मामून रशीद का, कहते हैं आज़रबाईजान ने इतनी बड़ी जानी और माली कुर्बानी दी, नुकसान किया, मगर उन्होंने कोई गाना क्यों नहीं रिलीज किया? बताएं क्यों नहीं किया? यार तुसी जेडे सारे हो ना ये मैनू फसाना चाहते हो। दादाजी और सर्दियां आ रही हैं ना, मेरी कोई प्लानिंग नहीं है कि मैंने ये सर्दियां शुमाली इलाका जात में गुजारनी है। आपको पता है ठंड बड़ी पड़ती है, शुमाली इलाका जात में तो ठंड भी बहुत पड़ती है, और ठंड में जो
ऐसे भी चोट लग जाए तो बड़ी दर्द होती है, तो अपना कोई इरादा नहीं है, ठीक है ना जी। आज़रबाईजान बल्कि आज़रबाईजान जाने ते आर्मीनिया जाने, आर्मीनिया जाने, तुर्की जाने, तुर्की जाने ते ईरान जाने, सानू की है? हम तो तमाशा ये देख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, वाइंड अप करें बात। लें सामीन इकराम, वीडियो लॉग हमने बड़े शौक से किए हैं, सुनिएगा ज़रूर, ठीक है ना। और सराज तेली साहब तुसी तो ज़रूर सुनना जी। हाँ, सुकून आएगा तुहानू। अल्लाह आपको सानिया अता करे और सानिया खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन। दादा जी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। हफ्तावार तातील के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी पीर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।